सुशासन की सरकार में नौकरशाह और सप्लायरों ने भ्रष्टाचार का एक नया ठिकाना खोद लिया है। कल ही ट्रैवल विभाग में 1 लीटर जग 32,400 में खरीदी का मामला जमकर उछला था, जिसको लेकर विभाग के मंत्री जी ने बताया फेक, झूठ और अफवाह है। मगर सवाल यह है कि पोर्टल में इस तरह की योजनाएं और कीमत अपलोड कौन करता है, जिससे यह भ्रांति पैदा हो रही है। कहीं यह सुनियोजित खेल तो नहीं कि अगर मामला उछला तो खरीदी पर रोक लगा दी जाएगी, अन्यथा गोपनीय तरीके से सारा खेल चलता रहेगा, या भ्रष्टाचारियों ने भ्रष्टाचार का नया ठिकाना खोद लिया है। नमस्ते, मेरा नाम सुशांत गौतम है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमेज़न की तर्ज पर वर्ष 2016 में एक ऐसा पोर्टल चालू किया जिसमें भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जा सके और साथ ही सरकारी तंत्र की खरीदी में पूरी तरीके से पारदर्शिता लाई जा सके, जिसे आम जन और सप्लायर समेत सभी ऑनलाइन देख समझ सके। मगर इसमें एक बड़ा खेला हो गया। सप्लायर और अधिकारियों ने मिलीभगत कर इस कॉन्सेप्ट को अपनाया कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और दोनों ने इस तर्ज के साथ हाथ मिला लिया। अब शुरू हुआ जैम का खेल। दरअसल जैम में खरीदी की 10 लाख रुपए के नीचे की खरीदी पर खुली निविदा प्रतिस्पर्धा की जरूरत नहीं होती, इसलिए सप्लायरों ने एक ही विभाग में एक ही सामग्री जिसकी कीमत करोड़ों में है, उसको तोड़ तोड़ कर उसकी कीमत 10 लाख के अंदर बनाकर जैम पोर्टल में ऑर्डर कर दिया। इस बात की भनक जब अन्य छोटे मझौले सप्लायरों को हुई तो उन्होंने मोर्चा खोल दिया। जिस तरह अमेज़न की कंपनी लोगों को ठग रही है, लूट रही है, उसी तरह यह सरकारी पोर्टल भी अब भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। इसकी बानगी इस दिनों इंद्रावती भवन में भी दिखलाई पड़ती है, जहां ठेकेदार अधिकारियों के पीछे घूमते हुए करोड़ों की खरीदी 9.5 लाख रुपए तक सेट कराने की जुगत में लगे रहते हैं। मोदी सरकार का 3.0 का जैम 9.5 पूरे 6.6 अंकों से आगे चल रहा है। अब ये बढ़िया मेलजोल हो गया है। जैम के खेल को समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं। सुशासन की सरकार में सुशासन विभाग बना। इस विभाग में एक मंत्री जी और हाउस के एक अफसर ने मिलकर CSIDC का रेट कॉन्ट्रैक्ट को बंद करा दिया और जेम को अधिकृत करा दिया। मंत्रिपरिषद की जब बैठक हुई तो यह तर्क दिया गया कि ठेकेदार रेट कॉन्ट्रैक्ट लेकर घूमते हैं, इसलिए CSIDC को बंद करा दिया गया। अब यह तर्क कहें या कुतर्क, इसमें चुनिंदा सप्लायर अधिकारी और मंत्री जी को छोड़ दें तो प्रदेश के व्यापारी उद्योग को खासा नुकसान हो रहा है। क्योंकि जैम रजिस्ट्रेशन के लिए उन्हें किसी दूसरे तीसरे का मुंह ताकना पड़ता है, और तो और उन्हें तीसरे को चौथे को कमीशन भी देना पड़ता है। यही सब वजह है कि जैम में इतने बड़े घोटाले और भ्रष्टाचार की खबरें आए दिन आते रहती हैं। मसला यह है कि एक तरफ सरकारें प्रदेश में उत्पादित सामग्रियों को बढ़ावा देने की बात कहती है और दूसरी ओर प्रदेश के रेट कॉन्ट्रैक्ट बंद कर देती है। यह सरकार किस ओर जाना चाहती है यह तो समझ से परे है, परंतु यह जो हो रहा है उसमें सरकार को चाहिए पूरी की भांति CSIDC की दर अनुबंध की प्रणाली लागू करे, सामग्री की प्री और पोस्ट डिस्पैच क्वालिटी चेक व्यवस्था को बनाए, वरना जैम के 9.5 और बाकी टेंडरों में ऐसा खेल होगा कि सारे सरकारी तंत्र के सारे विभाग केवल जांच में ही उलझे रह जाएंगे।